हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं लेकर आई हूँ हेल्दी, टेस्टी और पावरफुल सूट की लड्डू। ये लड्डू तो ज़्यादातर न्यू मदर्स के लिए बनाया जाता है, लेकिन अभी ठंड का सीज़न चल रहा है तो आप लोग भी अपने लिए बनाइए, अपने परिवार वालों के लिए बनाइए। ये एक लड्डू खाने से जोड़ों की दर्द ठीक होती है, शरीर में अच्छी सी गरम रखते हैं। सर्दियों में तो ये लड्डू ज़रूर बनाना चाहिए। ज़्यादा सामान लगता नहीं है। आप पंसारी की दुकान में जाएंगे, आपको सारा सामान मिल जाएगा। इसमें मेन सामान है सौंठ। सौंठ का लड्डू है, इसलिए सौंठ तो जहाँ डालना ज़रूरी है। तो चलिए, आज इसके लिए हमने क्या क्या सामान लिए हैं वो देखते हैं। ये लड्डू बनाने के लिए ज़्यादा कुछ तो लगता नहीं है, बहुत सारी सामानें तो हमारे घर में ही रहती है। उसको पंसारी के दुकान में सिर्फ जो जड़ी बूटियाँ रहती है वो सब लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए, इसके लिए सामान मैंने क्या क्या लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कटोरी से मेज़रमेंट कर लीजिए। मैंने सारा चीज़ को एक ही नाप के कटोरी से रखी हूँ। अगर आपको वज़न में लेना है तो वज़न में ले लीजिए। इसमें सबसे मेन है सौंठ। ये है सौंठ। सौंठ को मैंने ली है 250 ग्राम, मतलब एक पाव। अगर आप एक पाव नहीं ले रहे हैं तो आधा पाव का भी बना सकते हैं, 125 ग्राम का। 125 ग्राम में आप क्या करेंगे, उसमें आपका आधा किलो से कम 400 ग्राम गुड़ लगेगा। और दूसरी मेन है इसमें खसखस के दाने और गोंद। इसमें कुछ ये लकड़ियां हैं जो दवाई लड्डुओं में डलता है। कमर कस तो ज़रूरी है, वो आप ज़रूर से डालिएगा, शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जितने भी ड्राई रोस्ट करना है उसको पहले करेंगे। तो हमने गैस में रखी कढ़ाई, उसमें डाले एक कटोरी सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल को डालने से लड्डू दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी तो टेस्ट आएगा ही अच्छा, क्योंकि तिल का गुण तो आप लोग सब जानते ही हैं। तो तिल को अच्छा चटकने तक भून लीजिए और भूनने के बाद उसको एक प्लेट में खाली कर दीजिए। हल्का सा कलर चेंज हो गया, पूरा अच्छे से चटक के फूट गया। उसको हमने खाली करके फिर डाले हैं एक कटोरी फली के दाने। फली के दाने को अच्छे से भून लीजिए छिलका निकलते तक। उसके बाद आप हाथ से देखिए छिलका निकल रहा है तो उसको भी आप खाली कर दीजिए। फली को ज़्यादा जलाना नहीं है, आपको हल्का सा रोस्ट करना है कि छिलका निकल जाए। उसको खाली करने के बाद डालेंगे हम एक कटोरी खसखस के दाने। इसको पोस्ता दाना बोलते हैं। आप लोग इसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए उसके बाद खाली कर लीजिए। फिर हमने डाली है एक कटोरी मखाना। मखाना को आप इतना रोस्ट कीजिए कि हाथ से दबाए तो वो कुरकुरा मैश हो जाए, इतना आपको रोस्ट करना है। फिर जितना ड्राई रोस्ट करना था वो तो हमने पहले कर लिया। उसके बाद आप डालेंगे कढ़ाई में घी। तो घी मैंने यहाँ पर 250 ग्राम घी को एक साथ गर्म किया है, क्योंकि हमें तल के निकालना है, सारे चीज़ को डीप फ्राई करना है। तो सबसे पहले मैंने जो पंसारी की दुकान में जड़ी बूटियाँ दिए थे, लकड़ी दिए थे, वो सबको पहले मैंने रोस्ट करके निकाल ली है। पहले वो काला सा था, जरफीपर, फरपीपर, मुलेठी और क्या क्या दुकानों में मिलती है, वो तो नाम मुझे सबका नहीं पता, कुछ कुछ का नाम बस पता है। तो सबको आपने फ्राई करके निकाल लेना है। फिर उसमें हम डालेंगे गोंद। गोंद को आप धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा डालते जाइए, क्योंकि गोंद घी में डालने के बाद फूलता है और फैलता भी है। तो आप उसको आराम से रोस्ट करके निकाल लीजिए सारे गोंद को। फिर डालेंगे उसमें काजू है, बादाम है और पिस्ता भी ले सकते हैं आप, अखरोट भी ले सकते हैं। आपको जो ड्राई फ्रूट लेना है वो सब ले सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट तो ज़रूरी है, आपको डालना ही है। सारे चीज़ को हम इसलिए ड्राई फ्रूट को भी रोस्ट कर रहे हैं कि इसमें कच्चापन बिल्कुल ना रहे। आप ये लड्डू एक बार बनाएंगे 3 महीने तक चलेगा, 4 महीने तक चलेगा, ख़राब बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें पानी का उपयोग बिल्कुल नहीं रहता। सारा चीज़ हम घी में ही बनाएंगे। और ये हमारा बादाम भी अच्छे से भुन गया है। जब हम बादाम को घी में डालें तो वो चटकने लगे, तभी आप बादाम को बाहर निकालिएगा। हल्का सा ब्राउन हो गया, हमारा काजू भी निकाल लिए। उसके बाद
मैं डाली हूँ किशमिश को। किशमिश को आप जैसे ही घी में डालेंगे थोड़ी देर बाद वो किशमिश डबल हो जाएगा और फूल कर जैसे हम हरा अंगूर खाते हैं ना वैसी हो जाता है, गोल गोल दिखने में बड़ा अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है। और उसको फूलने के बाद फिर आप सारी किशमिश को बाहर निकाल लीजिए। मैं यहाँ मात्रा में सब चीज़ को एक एक कटोरी ली हूँ। ये एक कटोरी मैंने अदरक ली है। अदरक मेरा 250 ग्राम ली थी, उसमें से मैं सिर्फ 125 ग्राम का ही बना रही हूँ। तो 125 ग्राम मतलब आधा पाव का। आप मीडियम फ्लेम में सेकिएगा। और अदरक को आप इतना सेकिए कि वो फूल का डबल हो जाए और बीच से फटने लग जाए। उसके अंदर जितना भी रेसा रहता है पूरा फट के फूल जाता है। फिर हम सबसे लास्ट में डालेंगे कमरकस को, क्योंकि कमरकस थोड़ा बारीक रहता है और उसमें फिर सबको आप तलेंगे तो वो जलने का रहेगा, इसलिए आप सबसे लास्ट में डालिए। और ये मैंने एक पूरी नारियल ली थी, उसको बारीक बारीक स्लाइस कर ली है। सूखी नारियल है तो इसमें सूखा ही नारियल आप उपयोग कीजिएगा। और उसके बाद इसको बारीक स्लाइस में काट कर हल्का सा घी में रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करने के बाद निकाल लीजिए। इतना बारीक करेंगे तो आपके मिक्सी ग्राइंडर में आराम से वो पिस जाएगा। फिर हमने क्या किए हैं, सारे चीज़ को हमको पीसना है। तो सबसे पहले तो मैंने तिल को भूनी थी, उसको एक बर्तन में रखी थी, उसको आपको नहीं पीसना है। बाकी सबको आपको काजू किशमिश बादाम है, लकड़ियाँ है, अदरक है। आप अगर सौंठ, जो अदरक का सूखा वाला रहता है उसको सौंठ बोलते हैं, तो सौंठ को जब पीसेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें रेसा दिख रहा है, तो आटा छन्नी से उसको छान कर यूज़ कीजिएगा, नहीं तो आपके लड्डू में रेसा दिखेंगे, फिर खाने से दांत में फंसेगा। तो आप जैसे ही गोंद उसको पीसेंगे तो छन्नी से छान लीजिएगा। सारी चीज़ को आप पीस कर एक बर्तन में इकट्ठा कर लीजिए। फिर जो हमारा घी बचा था उसमें हमने डाल दिए हैं गुड़ को। गुड़ आप बारीक करके डालिएगा तो जल्दी मेल्ट होता है। तो मैं 200 125 ग्राम सौंठ है मेरा, तो 400 ग्राम मेरा गुड़ है। मात्रा का आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका लड्डू कड़वा लगेगा और तीखा लगेगा। जैसे ही आपका गुड़ मेल्ट हो जाएगा, आपको कोई तार की चाशनी नहीं बनाना है, ना ही उसको उबालना है। तो जैसे ही वो मेल्ट हो जाए घी में, घी गरम रहता है उसमें आप डालेंगे, गैस का फ्लेम लो रखिएगा और अच्छे से मेल्ट हो जाए। उसके बाद जितने भी आप सामान पीसे हैं उसको उसमें मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद पहले तो आप चम्मच से मिलाइए, क्योंकि गुड़ हमारा गर्म रहता है। तो चम्मच से मिलाने के बाद आप अच्छे से हाथ से मैश कीजिए। मैंने पूरे मैश करने के बाद देखा थोड़ा सूखा लग रहा है, मेरा घी बचा हुआ था, तो घी को मैंने फिर से गरम किया और गरम करने के बाद उसको लड्डू के पाउडर में डाली हूँ। तो आप कभी भी घी डालेंगे तो उसको गरम करके मेल्ट करके ही डालना है, आपको ठंडा घी बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। तो घी डालने के बाद तो आपका लड्डू अच्छे से बन जाएगा। आपको जैसे मात्रा मैंने बताई, इसको आप ध्यान रखिएगा। 125 ग्राम सौंठ लेते हैं तो 400 ग्राम गुड़ लगेगा और 500 ग्राम आपका घी लगेगा। घी थोड़ा बहुत बच सकता है, अगर आपको ज़्यादा घी खाना है तो पूरे आप 500 ग्राम डालिएगा, मतलब आधा किलो का। तो ये हमारा सारा मिक्सचर अच्छे से बन के तैयार हो गया, अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब आप एक हाथ से इसको या दोनों हाथ का यूज़ कर सकते हैं, आप जैसे लड्डू बनाते हैं उस हिसाब से आप लड्डू बना लीजिए। मेरा लड्डू देखिए कितना अच्छा बन रहा है। आपको छोटा बड़ा साइज़ देख के बना लीजिएगा, बाकी ये लड्डू तो थोड़ा बड़ा ही बनता है। तो ऐसे आप हाथ से दबाएंगे तो आपका लड्डू बन जाएगा। इसमें बांधने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लड्डू है। शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, सर्दियों में और जोड़ दर्द को कम करता है। बहुत ही बेहतर है सौंठ का लड्डू। तो आप एक बार ज़रूर बनाइएगा और आप भी खाइए, अपने परिवार वालों को खिलाइए। एक बार बनाइए, 4 महीने तक फुर्सत से खाइए। पूरी ठंड के सीजन में यूज़ कीजिए। थैंक यू।